भाई चेयर देखिए, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी चली गई, बात खत्म है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भाई कमाल अख्तर साहब, आप सांसद रहे, राज्यसभा में विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, है ना। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई उन्होंने विकास की नदियां बहा दी, अब तो भाई कोई आने से रहा। क्या कहना है आपका, और क्या क्या इन्होंने विकास किया है? ये तो देखिए राजीव तरारा जी मेरे बगल में बैठे हैं, वो बताएंगे, पुष्पक ढिल्लों बैठे हैं वो बताएंगे, है ना। जरा आप मुझे बताइए कि क्या क्या ये लोग जो दावा कर रहे हैं उसमें क्या किया क्या नहीं किया। अरविंद भाई, जैसे आपने कहा अभी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर विकास की नदियां बहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ केवल एक काम है जो विकास समाजवादी पार्टी ने किया, उस विकास की योजनाओं के पूर्ण होने के बाद फीता काटना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस 4 साल के अंदर भाई राजीव तरारा जी विधायक बैठे हैं, इनके क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी एक नदी के उस पार रहती है और हर साल उस जनता को बरसात के अंदर बड़ी कठिनाई के साथ अपना सामान लेने शहर की तरफ आना पड़ता है। लेकिन 4 साल की लगातार मांग के बाद राजीव तरारा जी को आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो हम लोगों ने इस पूरे जनपद के अंदर अगर आज 20 घंटे लाइट अगर जनपद के अंदर मिल रही है तो उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो समाजवादी पार्टी ने इस जिले के अंदर 40 बिजली घर 3311 केवी के बनवाए, 132 बनवाया। हम लोगों ने जितने भी सड़क के निर्माण हैं, क्या अमरोहा से ले हसनपुर तक हो, क्या हसनपुर से लेके संभल तक का हो, संभल से लेके गंवा तक का हो, या आपके अमरोहा से लेकर पागबड़ा तक का हो, अमरोहा से लेकर नौगावा तक का हो, अमरोहा से नौगावा से लेकर धनौरा तक का हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा विकास समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। भाई कमाल भाई, अब राजीव तरारा साहब से जवाब लेते हैं। इसके पहले वाले डिबेट में तो ये हुआ था, बताइए भैया राजीव तरारा जी, ये तो कह रहे हैं कि 20 घंटे बिजली तो इनके वजह से है और आप दावा कर रहे हैं कि आपने दे दी बिजली। देखिए, सीधा सिद्धांत है, जो काम करता है वो फीते भी काटता है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो ये फीते अपने 5 साल में काट लेते। फीती कहां नहीं काटे? दूसरा मैं जवाब दे दूं ना सारे सवालों का। केंद्र में 2014 में हमारी सरकार बनी, काम शुरू हुए, एक आपदा आई थी, हमारे सम्मानित किसानों की बहुत बड़ी फसल बर्बाद हुई थी और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वहां से राशि आई थी। हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उसको भी वितरित नहीं किया था। भाजपा सरकार आने के बाद 2017 से बिना किसी भेदभाव के साथ काम करना शुरू किया है। माने हमारे कमाल अख्तर जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और एक और कैबिनेट मंत्री अमरोहा से थे, आबदी जी अभी पहले डिबेट में बैठे हुए थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, दर्जा प्राप्त और 6-7 थे। तो यहां पर बाढ़ थी पूरी। आप लोग 2 बार सरकार रही है, पहले भी रहे, बाद में भी रहे, आप सांसद भी रहे। जिस खादर क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो वन्य जीव बोर्ड बिहार के अंतर्गत आता है, वन सेंचुरी में आता है। एनओसी बहुत भारी काम वहां का, अगर वो आसान होता तो शायद आपकी सरकार में बन गया होता और भी आसान होता, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के जो पहले विधायक रहे, माननीय विधायक रहे हैं, उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से एकदम खास संबंध रहे हैं, चाहे वो हाजी सब्बन जी हों, उनके जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे बसपा सरकार में, बिल्कुल एक पारिवारिक सदस्य की तरह उनके यहाँ पार्टनरशिप में उनके व्यापार वगैरह ये सब भी चलते हैं। अगली सरकार में भी वही सब हुआ, उसके पहले भी ये हुआ। आसान होता तो वो करा लेते, लेकिन माननीय पूर्व मंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एनओसी का काम 4 नवंबर को पूर्ण हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी, और पूरे भारतवर्ष में 31 एनओसी हुई थी। 31 एनओसी में से 2 एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र वन्य जीव बोर्ड बिहार के अंतर्गत गजरौला और चकनवाला खादर पुल का
वो दो एनओसी हमें धनौरा विधानसभा में मिली है, जिसमें चकनवाला पुल भी शामिल है। उसका ईएफसी का काम हो गया है। और मैं आपको यहां पर मंच के माध्यम से बताता हूं, यदि मैं अपने इसी कार्यकाल में उस पुल का निर्माण नहीं करा पाया तो जाइए, मैं आपको वचन देता हूं उस मंच के माध्यम से, मैं टिकट भी नहीं मांगूंगा अपनी पार्टी से, चुनाव लड़ना तो बहुत दूर। बताओ भैया। राजीव तरारा जी ने कहा जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अरविंद भाई आप बताइए उनको एनओसी में क्या दिन लग सकते हैं? आपकी भी रही है, नहीं, आपका भी समर्थन था, आपका भी मेरे समर्थन राजीव भाई था मेरी पिछली बात कांग्रेस सुनिए। सरकार को। नहीं, मेरी बात सुनिए। हम ये कहने लगे कि इस पे दोष दें, उस पे दोष दें। जब माने मोदी जी की सरकार थी, गवर्नमेंट 2014 में बनी, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश को मिलने वाली जितनी भी धनराशि थी, जो भी स्कीम्स थी, उसके ऊपर लगातार रोक लगा दी गई। यहां तक रोक लगा दी गई, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है वो रिलीज नहीं किया गया, जो विद्युतीकरण का पैसा है वो रिलीज नहीं किया गया, जो बाढ़ आपदा का पैसा है वो रिलीज नहीं किया गया, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाला जितना भी योजनाएं थी उनको सबको रोक दिया गया। हाँ, मैं इतना कहता हूं, मैं बधाई देता हूं राजीव भाई के प्रयास को। उन्होंने प्रयास किया, आपने मंच से घोषणा की। मैं इतना जरूर वादा आप लोगों को इस मंच से दिलाता हूं कि पुल ये अगर एनओसी दिला देंगे तो फीता हम लोग काट देंगे, इसकी आप चिंता ना करें। फीता भी मैं ही काटूंगा, फीता भी मैं ही काटूंगा। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, फीता भी हम ही काटेंगे। और सुनिए, आप समय बताएगा, क्योंकि हमारे फीते तो आप ही काट रहे हैं ना, हम तुम्हारे काट देंगे। एक ही स्कीम है बस, वो भी एनओसी हुई है। 2 साल 3 साल में भी वो पुल नहीं बनेगा। मैं अभी बजट एलोकेशन भाई इन्होंने कह दिया करेंगे उस पुल का, अभी राजीव भाई शिलान्यास करेंगे उस पुल का। बजट एलोकेशन होने दो, 2021 में उस पुल को हम पूरा करेंगे। बजट एलोकेशन होने दो, उसके बाद ये दावा करेंगे, मैं मान लूंगा। झुनपुरा चांद्रा फार्म के बीच में पुल बनकर तैयार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, कराइए खादर क्षेत्र, उन्होंने कहा था, काम चल रहा माननीय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग चीनी मिल का उच्चीकरण करेंगे। 2.5 साल हो गए घोषणा करे हुए, उच्चीकरण हो गया, निच्चीकरण हो गया उसका। हमारी आप लोगों ने आप जो मंचों के माध्यम से कहते हैं कि उच्चीकरण निच्चीकरण, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई? आप तो मंत्री रहे, आपने कौन सा काम कर दिया अगर चीनी मिल के अंदर? चंदनपुर, आपने कौन सा काम कर दिया चीनी मिल के अंदर? मैं बता रहा हूं, मैं सुनिए। अगर चंदनपुर चीनी मिल लगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगाया। ये अगर 220 केवी बना, 220 चचौरा के अंदर स्वीकृत कराया, जिसपे आपने पैसा नहीं दिया, वो हम लोगों ने स्वीकृत कराया। अगर हमने 44 बिजली घर स्वीकृत कराए, जिसकी वजह से आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, वो हम लोगों ने कराया। 125 उधारी के अंदर हमने कराया। हसनपुर तहसील जो आप नहीं बनने दे रहे, हमने कराया। डिग्री कॉलेज हम लोगों ने कराया। 100 बेड का अस्पताल तुम्हारे बछराव क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने कराया। नगर पालिका गजरौला हम लोगों ने स्वीकृत कराई। इस पूरे जनपद के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर, गजरौला से लेकर धनौरा चांदपुर तक की सड़क हम लोगों ने स्वीकृत कराई। आपके नौगावा से लेकर धनौरा तक हम लोगों ने स्वीकृत कराई। आपके अमरोहा से धनौरा तक हम लोगों ने स्वीकृत कराई। पूरा विद्युतीकरण का 98 करोड़ रुपया हम लोगों ने स्वीकृत कराया। जो आज आप लोग दीनदयाल योजना के अंतर्गत कह रहे हैं, पूरा जनपद में जितना भी काम है वो समाजवादी पार्टी ने कराया। इसके अलावा बीजेपी ने जात, बिरादरी, धर्म, हिंदू, मुसलमान भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। ये काम जात और धर्म के आधार पर बांटने का काम समाजवादी की सरकार करती थी। सचिन, बस अभी आप ही के पास आ रहा हूं। आप ही के पास। सचिन जी, समाजवादी की सरकार जात पात के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी जात पात धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं करती। ताली बजा दो इस बात पे। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के योजना कौन सी चली? कोई योजना का नाम बताओ ना। से काम नहीं चलता। आपने समाजवादी पेंशन खत्म कर दी। आप देखते होंगे, आप देख रहे हैं, आपने जो बिजनौर बदायूं बिलसी मार्ग की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में क्यों नहीं बन पाया जी? सारे गड्ढे थे, क्यों नहीं बन पाया? नहीं, हमने स्वीकृत कराया। हम लोगों ने स्वीकृत कराया। बताते रहेंगे, बिलसी तक का किसी भी काम को अपना बताते रहेंगे। गंगा मेला तिगरी आप देखो, सरकारी 10 करा मिनट हो गया सकते थे, आपने जात पात धर्म के आधार पर नहीं कराया। आप जो हमारे
अनुसूचित समाज के लोग हैं उनको सम्मान दे सकते थे, लेकिन नहीं करा, उनका उत्पीड़न हुआ। 10 मिनट हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिबेट आने चल के रही है बाद ना? समान रूप से सभी का मैं काम पूछना किया है। चाहता हूं सड़कों भाई, का जाल राजीव बिछाया जा रहा है। कराड़ा से डिबेट चल रही है। आदरणीय जितना मोदी जी के जितना नेतृत्व में भारतीय जो जनता PWD पार्टी की मंत्री सरकार है, है, उत्पीड़न पुलों का हुआ, निर्माण भी, इतना पुलों दलितों का का निर्माण का उत्पीड़न काम नहीं भी हुआ। चल रहा है, कहीं मार्गों उत्पीड़न। के निर्माण का काम गांव भी घर चल में रहा हत्या है, हुई, दलित विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं, बलात्कार हुआ, महाविद्यालय भी बनाए जा रहे हैं, गुलामपुर में किसानों को भी सम्मान देने का काम दलित किया की जा रहा बारातों की है, पिटाई कहीं हुई, कोई भेदभाव नहीं है, दलितों डिबेट के है कि नहीं है? साथ समान रूप से इतना अन्याय विकास कार्य किसी किया जा रहा सरकार है। में नहीं हुआ केवल आप जितना संख्या बीजेपी गिनाते की हो। सरकार में हम अनुराग काम जी। कर रहे हैं जमीन के अंदर, हमारा जमीन पर काम चल रहा है, सचिन। हमारा जमीन पर कराड़ा काम चल साहब, रहा है, एक मिनट। बिजली पे चल रहा है। भारतीय ठीक है। जनता पार्टी जमीन की पे सरकार चल रहा है। देने का कमाल काम भाई। कर रही है। लोगों को नफरत भारतीय बांटने के जनता लिए, पार्टी की आज सरकार किसानों को रोड बनाने का बर्बाद काम कर रही है। करने के लिए। भारतीय जनता डिबेट, पार्टी की डिबेट, डिबेट, सरकार डिबेट, ही डिबेट। समान रूप से विकास कार्य कर रही ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, लोग ठीक है। केवल संख्या गिनाते हैं। कराड़ा साहब एक मिनट, सचिन चलो, की भी चलो। सुन लेते हैं, फिर पुष्पक देखो, के चलते हैं, मैं- फिर समरपाल जी के चलेंगे और मैंने यशपाल जी माननीय विधायक जी को सुनाया 13-14 मिनट, के। हाँ मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, लेकिन बीच में नहीं बोलेंगे, मेरा निवेदन आपसे ही है, अच्छा ठीक है। क्योंकि इनके अंदर शोर मचाने की बहुत दिक्कत है। पहले मैं शुरुआत करता हूं, देखो सब लोगों को समझ में आना चाहिए, खाली ताली बजाने से अंधभक्त थोड़ी ना बनना है, क्योंकि हमें बहुत देश को आगे ले जाना है। समझ में बात आई, ताली बजा दी, ताली कोई ना बजाए, बात सुन ले, समझ में आया तो बजाना। ये लोग समझदार हैं, पहली ऐसे बात- ताली नहीं बजाते। पहली बात, आप बोल, भाई आप मानो बोल ना, लीजिएगा, आप आप बोल, उनको कोई अंधभक्त आप कैसे बोल कह लीजिएगा सकते हैं? यार। भाई ओहो। आप अंधभक्त कैसे कह सकते हैं इनको? कैसे कह देंगे आप मेरा टाइम है अंधभक्त? ना, भाई ऐसा है आप कि मर्यादा रखिए ना, आप अंधभक्त कैसे कह मेरा सकते हैं? टाइम है ना। भाई आप अंधभक्त नहीं कह सकते, आप डिबेट करो, आप अंधभक्त अच्छा, मैं नहीं कह रहा कह हूं- सकते, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात रखिए, आप अंधभक्त नहीं कह सकते। अच्छा एक मिनट आप सचिन, मुद्दे की डिबेट करिए, बिल्कुल करिए, पुष्पक, आप मर्यादा में पुष्पक, करिए, पुष्पक, एक अंधभक्त मिनट। नहीं कह सकते आप, पुष्पक, पुष्पक। नहीं कर सकते। अरे भाई एक मिनट, प्यार मेरी प्यार, बात करने प्रेम दो। से भाई, प्रेम से। बेवकूफ है। मैंने विधायक प्रेम जी से। को, मैंने विधायक जी को सुना है, मैंने एक विधायक जी मिनट, को हाँ, सुना है। एक मिनट पुष्पक, एक मिनट, हाँ सुनाइए भाई। मेरा बीजेपी का एक नारा आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अधिकतर नारा रहा है। बीजेपी के मुख्यालय के अंदर बलात्कार किया, जिला अध्यक्ष ने आज तक जेल नहीं गया, सुनो सचिन जी, सुनो, आज तक बहुत जेल नहीं बड़ी गया वो। बात कह रहे हो, बहुत पहली बड़ी बात। कह रहे हो, बहुत बड़ी। दूसरी बात, सुनो, जवाब ले लो भाई, जवाब ले लो, तो जवाब। हटाया क्यों, हटाया क्यों, अगर आरोप था हटाया क्यों, हाथ रख क्यों करो। हटाया, बिल्कुल चुप रहो। अरे क्यों हटाया। आराम से अरे सुनो, पहली बात, सुनो, सुनो, बीजेपी के जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ, सुनो, सुनो। बीजेपी तरह के के आरोप मत लगाइए। बीजेपी के, तमीज से मंच है ये, मैं कह रहा हूं मन से ही बता रहा हूं, मन से ही बता रहा हूं, तमीज से अरे बात बैठ करिए। जाओ भाई, जिला बैठ अध्यक्ष जाओ जी। भाई। वीडियो वायरल हुआ, माइक में दूसरा, अरे सुनो, अध्यक्ष हटे, सुनो, सुनो, अध्यक्ष सुनो, हटे, सुनो, अरे सुनो यार। अध्यक्ष हटे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जेल नहीं गए, जेल नहीं सचिन गए, भाई सुन लो। जेल नहीं गए। अरे पता है क्यों? एक मिनट, क्योंकि एक मिनट। इनको अपने आदमी जेल नहीं भेजने हैं। सचिन कोरोना में लोगों सचिन की जी, मदद कर रहे हैं, लोगों सचिन को जी एक जेल मिनट, भेजा जा रहा सचिन जी है। एक मिनट, सब पे NS से लगाया जा रहा है। चौधरी साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सर, एक मैं मिनट, जवाब एक दे मिनट। दूं। भाई साहब आप लोगों से मेरा खास तौर पर निवेदन है, बैठ जाइए, आपके बैठ जाइए नेता दोस्तों। बैठे हैं मंच पर, बैठ जाइए, क्या वो मंच पे सक्षम रहे। नहीं है जवाब आपके देने नेता में, है क्या आप भाई लोग यहाँ हल्ला पे। गुल्ला कर रहे हैं? ये अरे आप यहाँ बहुत अमरोहा की क्रांतिकारी तस्वीर लोग को बैठे अपने हुए हैं, आप आप लोग बदनाम बैठ कर जाओ, रहे हैं। प्लीज। आपके सुनने नेता की मंच क्षमता पर भी वो रखिए, सक्षम है सुनने जवाब की देने में। पुष्पक आपको जवाब दो बोला भैया, है तो वो जवाब जवाब देंगे, दो। शांत हो जाइए मैं देता हूं प्लीज, सचिन। और ये आखिरी रिक्वेस्ट सचिन जी, है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ऐसे मैं जवाब दे मैंने दूं। विधायक जी से पूछा है। ये आदरणीय सचिन जी लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, सबका अधिकार है, जहां जिसका लगता है वो मांगते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, जो हमारे देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं, उनकी जो पत्नियां थी वीर बधू हैं, उनको प्लॉट के नाम पर, आवास के नाम पर उनको चाबियां सौंपी थी कि ये मैं आपको अपनी तरफ से सम्मान कर रहा हूं, ये मेरी तरफ से मैं इनको भेंट कर रहा हूं। जी। वो बेचारी वीर बधू उस प्लॉट को ढूंढ रही हैं, उस घर एक को ढूंढ के लाओ। कहाँ है? सबसे बड़े एक सबसे वीर बड़ा बधू को धोखा देने ढूंढ का के काम लाओ, आपने 4 किया है। करोड़ दूंगा अभी। आप एक को अनर्गल ढूंढ के लाओ, आरोप खाली लगाते बोलने से कुछ हैं, काम नहीं अनर्गल होगा। आरोप लगाते हैं एक आप। वीर बधू को ढूंढ के अनर्गल लाओ, 4 अनर्गल आरोप लगाते सरकार है हैं। तुम्हारी, पुलिस अनर्गल तुम्हारी, किसने प्रशासन किसको तुम्हारा, दिया? ढूंढ के लाओ, किसको 4 दिया दूंगा। भाई? किसको मैं दिया? पहले अरे मैं किसको कह रहा दिया हूं, ढूंढ आपने? के तो विधायक लाओ। से चाबियां बांटी, कहाँ खाली है वो शोर मकान? थोड़ी मचाना कहाँ है वो घर? चलो मेरे साथ आप केवल आरोप लगाते अभी हैं। दिखाता हूं, आरोप अरे लगाता अभी हूं। चलो क्यों यार, हटाया? उस पे भी अरे चलते क्यों हैं, हटाया भाई, बिल्कुल जिलाध्यक्ष चलेंगे। को? जिलाध्यक्ष को क्यों हटाया भाई साहब ने पूछा? अरे मैं देता हूँ जिलाध्यक्ष का जवाब। सुनिए, जिलाध्यक्ष को क्यों दो भाई हटाया? जिला तक जवाब मैं दो। देता हूँ विधायक हाँ, जी दो। बताओ क्यों हटाया? बीजेपी दो भाई जिलाध्यक्ष जिला को क्यों तक जवाब दो हटाया? भाई। जिलाध्यक्ष का भी जवाब देता हूँ। बताइए साहब क्यों हटाया? दे रहे जवाब दे रहे दूसरी हैं। बात, अरे चलो ये तो सचिन भाई बेटी सुनो। बचाओ की बात होगी। सचिन भाई, दूसरी बात मैं सचिन भाई, दूसरी जिलाध्यक्ष बात का मैं जवाब कहता हूं, दो। मैं- जवाब सुन लो। अरे मैं जवाब सुन लो, जिलाध्यक्ष जवाब का सुन लो, जवाब दे रहा मेरा हूँ। सवाल विधायक मैं जी से। जिलाध्यक्ष का जवाब देता हूँ।
जी, अरे जी, जवाब सुन लो ना भाई। बताओ हाँ, बताओ भैया बताओ। भाई कांग्रेस भी पार्टी है, बसपा भी है, समाजवादी भी है, बीजेपी भी है। आपको ये अधिकार किसने दे दिया बिना बात के, बिना साक्ष्य के आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? वीडियो BJP दिखाऊं? सुनो पहले वीडियो यार, दिखाऊं? 1 मिनट कंप्लीट करने दो। पहले आप वीडियो- जवाब दे ही नहीं पाओगे इस बात का यार। चलो आपने पूछो। आपको किस साक्ष्य से ये पता चल गया कि बीजेपी कार्यालय में ऐसी कोई घटना हुई? आप वो साक्ष्य प्रस्तुत करो। अब दूसरी चीज सुनो, आप बेटी बचाओ पे बात बोल रहे हो, उसके लिए कानून है। आप उस बेटी के साथ आओ, अगर हमने जरूरत पड़े तो एप्लीकेशन सुन दी, मेरे 16 साल की बच्ची थी वो, नाबालिग थी। आरोप मत लगाइए। बात सुनो, तो उसको सुनो, रखना सुनो, चाहिए। सुनो भाई- सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आप उसके साथ आओ और अगर इतना ही बाहुबल है तो आउट ऑफ वे कानून के जाओ, बदला लो। पुष्पक जी, आप जबरदस्ती पुष्पक जी, बीजेपी अरे नहीं करोगे FIR, नहीं करोगे FIR। देखिए, बीजेपी कार्यालय, एक- ये बैठे एक हैं, मिनट। इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस है। इनकी करनी और कतरी तो ये- होता है। यार सचिन चुप रहो। अब मत बोलना सचिन भी चुप आप भाई जो समरपाल जी को भी मौका दो भाई, चौधरी साहब को मौका दो भाई। ऐसा है, ये जो राड कर रहे हैं आपस में, ये तो कानूनी बात है। जो बात कानून के हक में वो कानून देखेगा। यही ये कह रहे थे अभी, डीएम साहब भी यहाँ थे, हम लोग सुन रहे जी, थे कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नदियों का बड़ा सौंदर्यकरण का खुदाई करी। जी यार डीएम भी इतना बढ़िया झूठ बोल के गए, हम सबसे ताली बजवाई आपने। भाई बता दियो, कितनी ईमानदारी से बता दियो। नहीं, बीजेपी आप वाला बताओ आप ना क्या हुआ है, आप बताओ, हम सवाल खुदाई हमारा भाई काम साहब, है। 1 किलोमीटर की भी नहीं हुई खुदाई। तो आप लोग सब लोग लगे हैं उसमें? हाँ, खुदाई। नहीं, आप लोग लगे हैं अबे उसमें? बान नदी वहीं पड़ी है बेटे, बान नदी सामने पड़ी है। समरपाल जी देखिए, हाँ। समरपाल जी देखिए, मैं ये आपका जिला है, शुरुआत- ये आपका जिला है, ये आपका भी काम है, ये आपका भी काम है। हाँ। आप भी नदियों की देखिए, खुदाई करो ना, आप भी करो। केवल घर में बैठ करके आंकड़े बताना कि किलोमीटर, ये ठीक नहीं है। आप मौके पर चलिए, मैं साथ चलता हूँ, आप देखिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये केवल सबका काम है उल्टे भाई, सीधे ये वो यहाँ सबका पर कह बात कह के करेंगे। पूरी खुदाई हो गई, नहीं। ये खुदाई नहीं हुई। नहरों का दूसरी नहर- बात है, सबका बता काम रहा है, हूं। नहरों- पानी की समस्या आपको होगी भाई, नहरों का ये जाल सबका बिछाया काम जा है। रहा है। अपने जनपद में देखिए, अरे नहरें खोदी जा रही हैं, बान नदी खोदी गई है। विधायक जी बाद में दे देना जवाब। नदियों को अरे चुप तो रहो यार। नदियों को जीवंत किया जा रहा है। बाद में आप बाद ये झूठे आरोप मत लगाइए। बेटा बाद में बस जवाब देना। नहीं वो अच्छा प्रयास है। वो अतक प्रयास नहीं, वो शुरुआत अच्छा- हुई वो है। अच्छा उसकी नहीं, शुरुआत। सुने भाई देखिए, एक चीज जान लीजिए, जो मैं- काम मैं- जिले के लिए हो वो मैं उसको सरकार से एक उसको अनुरोध और सराहना करूंगा। चाहिए। नहीं होगा। अभी अरविंद भाई एक बात कही कि साहब यहाँ पे पांच ब्लॉक डार्क हैं, हाँ एक ब्लॉक वो है। हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर गरीब आदमियों को 9,000 रुपए में सिंचाई के लिए किसानों को ट्यूबवेल मिल जाता था, 9,000 रुपए में। लेकिन मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आप बहुत गरीबी है माननीय मुख्यमंत्री जी के, आप प्रयास कीजिए। आज 2-2 लाख रुपए में लोग ट्यूबवेल लगा रहे हैं, गरीब किसान, वो 9,000 रुपए में फिर से ट्यूबवेल लगने लगे। हमारे यहाँ पर फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दूसरा फ्री कनेक्शन दिए जा रहे विधायक जी, हैं। ट्यूबवेल की बात- ट्यूबवेल की बात बताइए ना, ट्यूबवेल की आप बात ही बताइए। सरकार में, वो नहीं बता सकता। आप ही की सरकार में 1 महीने तक चक्कर लगाने पड़ते थे ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। सामान्य योजना के अंतर्गत कोई ट्यूबवेल 48 नहीं घंटे मिला। में ट्रांसफार्मर कोई चेंज होता है। ट्यूबवेल- देखिए, एक सामान्य महीना योजना में तो है ही चंदा नहीं। था, चंदा इकट्ठा बिजली करना पड़ता महंगी, था। बिजली महंगी चंदा- कर दी आपने। चंदा इकट्ठा बिजली- करना। लेकिन 4 साल तक 5 चलने घंटे गए। करते थे, 5 घंटे। ये चंदा 5 घंटे खाद प्रतीक्षा महंगा करते कर थे दिया। कि लाइट आएगी। आपने जुताई प्रतीक्षा महंगी कर करते दी। थे। प्रतीक्षा आपने करते थे, 5-6 तेल महंगा घंटे, कर दिया। 5-6 घंटे लाइट आती डीजल थी। महंगा, प्रतीक्षा करते पेट्रोल थे लाइट महंगा। आएगी, लेकिन इंतजार में गन्ने का रहते भाव थे, एक पैसा नहीं इंतजार में बढ़ेगा। रहते थे। एक पैसा आज नहीं लाइट, आज लाइट, आज किसान 24 बैठे घंटे तक बेचारे। हमारी सरकार में आ रही है। बिना कोई किसी व्यवधान के, बिना किसी भेदभाव के आ रही है। अरे भाई 60 को तेल था, 60 को। जब स्मृति ईरानी पंपों पर बैठ गई थी, स्मृति ईरानी पंपों पर बैठ गई दिल्ली में, 60 को तेल था। आज समरी आ रही 80 को तेल है। क्या कर लेगा किसान? कमजोर आदमी क्या कर लेगा 80 को डीजल लेके, और 85 को पेट्रोल लेके? यार इतनी शर्म आनी चाहिए इनको। देखिए, अरविंद एक सवाल इधर। अमरोहा में बहुत विकास हुआ है, चारों तरफ जो सड़कें बनवाई, जो मंत्री जी ने बताई। अरविंद एक सवाल। आज तक सर कोई सर एक मिनट कोई सड़क नहीं दी। आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल। कमाल भाई एक मिनट, कमाल भाई एक मिनट सर आपसे ही सवाल है। एक मिनट विधायक जी, एक मिनट कमाल भाई, माननीय विधायक जी से मैं माननीय विधायक आप जी से- पूछ लीजिएगा एक मिनट, सवाल। मैं जब माननीय पूछिए। विधायक जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं, 4 साल में
इस जनपद में इस सरकार का कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जो जनता के हित का हो। ठीक है, हुआ हो जो हुआ हो। राजीव भाई इसका जवाब देंगे। राजीव भाई आप इसका जवाब दीजिएगा। एक जवाब सुनिए भाई, जवाब सर आपसे एक सवाल, आपसे एक मेरा सवाल है। आपने कहा कि अतुल एक मिनट रुक जाओ, अतुल रुक जाओ, बोल लेने दो पहले, बोल लेने दो हमने अतुल, यहाँ पर जो है अतुल रुक जाओ, अतुल रुक जाओ। ठीक है, चलिए राजीव जनता के हित की बात करता हूं। सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं वो सभी जनता के हित में है। चाहे वो किसानों की ऋण माफी की बात हो, हमारे जनपद में 54,510 किसानों का ऋण माफ यहां पर हुआ है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए ऐसे जो, अरे भाई बात जो हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, आपने सवाल जो किया है एक मिनट। वो अजीब तरह का किया। आपको ये देख लेंगे 3 मैं आदमी ने बता हाथ रहा हूं। उठाया। मेरी बात सुनिए, जवाब सुनिए। ऋण माफी करने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया। शौचालय मत दिए, सब पे पैसे लिए गए। 5,000 रुपए का मार्केट रेट रहा शौचालय आपके का। तो 5,000 रुपए का आपके market प्रधानमंत्री rate ने कहा था ओडी- कि हम 1 रुपया ओडी- भेजते हैं, ओडी- ओडी- नीचे तक ओडी- 15 पैसा पहुंचता तमाम है। झूठ बोलते हो। आपके प्रधानमंत्री ने कहा झूठ था बोलते हो। हमारे 5,000 जनधन योजना रुपए के का माध्यम market से, rate है। मेरे जनधन पास योजना के माध्यम बनी से हुई है। 3,40,000 अकाउंट इसी जनपद में खोले गए। इसी जनपद के अंदर खोले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी हुई है। लीजिए भाई, मकान बने। एक बात सिलेंडर बन गया। आवास योजना में सुनिए एक ना। मकान दिखाओ। अरे विकास एक मकान दिखाओ जो खड़ा हो गया हो। सिलेंडर उज्ज्वला योजना मैं- बन गया। नहीं भरा गया उसमें, दोबारा नहीं भरा गया। अरे काम बता दूं भाई, कांग्रेस के समय में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज अरे 800 का है। आप लोगों ने बिजली थी, आप लोगों ने बहुत की है। बोलने नहीं दिया 5 साल, आपके बहुत समाज में हुआ है जी, नौकरी मिली। बोलने नहीं दिया। किसको नौकरी मिली? बताएंगे ना, आपके बताएंगे, विधानसभा सुनो, में, आपके अरे विधानसभा में सुनो, 5 बताएंगे, नौकरी मिली। सुने, विधायक सीखे, सुनो, बताएंगे, विधायक सीखे, 5 नौकरी सुनेंगे, मिली। बताएंगे। अरे सुनिए, बताएंगे। 5 चौधरी नौकरी साहब, बताइए। चौधरी साहब एक मिनट शांत हो जाइए। 10 लाख सर एक सवाल आपसे मेरा है विकास कार्य जनाब, बताता हूँ, विकास कार्य बताता हूँ। आपसे जनाब समरपाल जी, एक मिनट, आपने मैं- कहा कि मैं- डीएम साहब अभी झूठ बोल के चले गए। अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ, विकास सवाल कर रहे हैं। बेटे बाद में बता दियो, एक जिले मिनट विकास सुनो। कार्य- एक मिनट, जिले का ही बता- समरपाल जी, जिले का हम बता रहे हैं, हम जिले का बता रहे विकास कार्य हैं। बताओ। सुन तो लो, बाद में बता। समरपाल अरे जी। तुम सत्ता में हो, बाद में बताइए, नीचे हो अरे रही। समरपाल जी पूछा सुन तो ना, जवाब दे लीजिए। दूं, हाँ बता, पूछा जवाब दे दूं मैं। तुम्हारी बता, एक बात बता। देखिए, सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन गंगा लीजिए। मेला, राजू जी, गंगा राजू मेला जी, तिगरी सरकारी हुआ। अरे वो तो हो गया सुन यार। लो, गजरोला मुंडा मुकारी मार्ग समरपाल छोड़ा हुआ, पेमेंट नहीं धनौरा हुआ। सवाल मेरा आपसे। धनौरा शेरपुर रोड बना। अच्छा विधायक जी आपको सुन रहे हैं। पुल बना, विधायक जी तटबंध बनने का काम हो रहा है, पुल बनने आपको वाला सुन लो है, हमारी। अख्तियारपुर में विधायक जी को 6 साल पशु से टीवी पे चिकित्सालय सुन बना रहे है, हैं। नरेंद्र मोदी जी को बिजनौर सुन रहे बदायूं हैं। बिल से अरे कम मार्ग से कम बना यहाँ है, तो हमें सुन लो। महाविद्यालय वो बन सारे रहा चैनल तुमने है, खरीद रखे ITI हैं। बन रहे हैं, सारे चैनल रोजगार खरीद देने का रखे हैं काम तुम लोगों किया ने। है। अरे हमें यहाँ सुन लो। गजरोला में, हमारी बात ये कहने दो। अमरोहा में, सारे चैनल अमरोहा तुमने खरीद जनपद रखे हैं। में, अमरोहा झूठ जनपद बोलते हो में, तुम। अमरोहा झूठ जनपद में, बिल्कुल। अमरोहा सारे जनपद चैनल में, तुमने खरीद रखे हसनपुर, हैं। हम बोलेंगे नहीं तो हमारी बात सुनो। हसनपुर बन गन्ने रहा का है, रेट कितना बड़ा बन रहा है? है, मुझे बताओ आपका गन्ने का नहीं रेट कितना है, बड़ा आपका होगा है? कम पक्का। हमारी सरकार बना रही है, हमारी सरकार बना रही है। बताओ कितना रेट आप बड़ा इस गन्ने झूठ का? के बल पर 5 साल विधायक जी, राजनीति की। अरे विधायक जी, 47 बताओ बच्चे, कितना काम किया आपने? 47 बच्चे, आपकी विधानसभा झूठ में नौकरी बोला, लगी क्या? झूठ बोला है, आपकी विधानसभा में झूठ नौकरी बोला लगी क्या कोई? है, झूठ बोला है। विधायक जी आपके नौकरी झूठ लगी बोला कोई? है। मैं विधायक जी से पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग, विधायक जी आपने आप बताओ, अमरोहा में रहते आपको नहीं, नौकरी लगी? आपको पता ही नहीं है, आप बताओ। आप कहाँ रहते हो, आपके आप 5 कहाँ रहते हो, आपकी आपको विधानसभा अमरोहा का में पता ही नौकरी नहीं है, आपकी आप अमरोहा के विधानसभा बाहर में रहते हो, नौकरी नहीं। आपको अमरोहा का पता ही नहीं, आप अमरोहा रहते ही नहीं, आप अमरोहा रहते ही नहीं हो। यहाँ पर हजारों नौकरियां लगी अमरोहा के अंदर, आप अमरोहा में रहते ही नहीं। अरे आप तो फुर्सत ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने से, लोगों को धोखा देने से, लोगों के साथ छल करने से आपको फुर्सत ही नहीं है। आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की सरकार ने यही काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, छल फरेब करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, जात पात के आधार पर बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है। आपने तोड़ा है, अगर बनाते तो 330 भाजपा के संख्या नहीं होते। ये हमारी सरकार ने किया है, ये मोदी जी का दम है, ये भारत का दम है, संगठन का बज रहा है, ये हमारे भारत का दम है, भारत की जनता का दम है। नेता मानते, मोदी जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, मोदी जी ने विश्व भारत बनाने के लिए काम किया है।
दुनिया को दिखा दिया कि भारत में दम है। मोदी ने काम किया। राजू भाई इतना मत चिल्लाइए भाई देखिए थोड़ा- ऐसा थोड़ा है, पानी थोड़ा देर पीजिए। आप लोग शांत हो जाइए अरविंद प्लीज अरविंद, एक प्लीज। सवाल मेरा समरपाल जी से। समरपाल जी, आपने प्लीज कहा जरा शांत हो कि जाइए भाई। डीएम साहब ने अभी झूठ बोला और हमने ताली बजवाई है, तो ऐसा हो गया जैसे हमने आपका हाथ पकड़ा और ताली बजवा दी। अरे आप ताली बजाने आपको के लिए तो सवाल मजबूर करना नहीं थे, चाहिए आप था। नहीं करते, आपने क्यों और नहीं फिर किया आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर खुदाई हुई है। क्या 1 किलोमीटर खुदाई नहीं होती है? एकदम कह सकते हैं। झूठ के बल पर ही राजनीति करते हैं। हाथ पकड़ के ताली झूठ नहीं बजवाई के बल पर ही आपकी किए हैं। इच्छा थी, केंद्र में आपने भी बजाई। में भी। आपकी इनको इच्छा थी, आपने समझ बजाई। लो, झूठ बोलने के अलावा दुनिया दूसरा झूठी काम नहीं है, है। यही सच्चे अरे हैं। हम सब भाई साहब, है। यही सच्चे अरे हैं। इसीलिए तो 15 लाख रुपए गठबंधन आ के गए, बाद 64 कर्जे माफ सीटें, हो गए, केंद्र गन्ने में का 0 रुपए का 330, पेमेंट भाजपा है। की सीटें आई, उत्तर प्रदेश में भाई, 325 आई। सवाल होने दो, ये सवाल काम है होने दो हमारा। भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। काम किया है। सवाल होने दो यशपाल जी, रुक मैं जाओ ये रुक कह जाओ। रहा था, अरे रुक जाओ अरविंद भैया। जी, मैं ये कह रहा था, प्रयास हुए, काम शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत प्रयास हुई होने प्रयास। चाहिए, प्रयास होने वो ये कह रहे चाहिए। थे कि सारा हाँ। काम कंप्लीट करा, ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, प्रयास हुए, अच्छे प्रयास। मैं सचिन भाई की बात का जवाब हाँ, देता हूं। ये जवाब पूछ क्या रहे हैं, देना चाहते 5 नौकरी किसे मिली? हाँ। आप जो प्लॉट बाचे थे यार, पहले ये बताओ यार, आपका जिला याद है अध्यक्ष- भाई, भैया, नाम याद है भैया। भाई एक मिनट विधायक जी, एक मिनट। आपको उनके नाम याद हैं जिन्हें प्लॉट बटे थे? आप नाम रिपीट करोगे पूरे ये मंच जिले से? में ही नहीं रहते, इन्हें पता आप नहीं जिले में रिपीट क्या हो रहा है, करोगे खाली भाई, डिबेट में आते नाम हैं। बोलो, नाम बोलो। ये जिले में नहीं रहते, मैं रिपोर्ट करता तो इन्हें क्या पता? नाम बोलो, एक अरे कर ले भाई, रिकॉर्ड हाँ 150 नाम में 150 करो भाई, रिकॉर्ड करो भाई। 1 घंटा लग जाएगा इसमें 1.5 घंटा लग जाएगा बोलो बोलो। रिकॉर्ड करने में। रिकॉर्ड करो आप। बुलंदशहर में कैमरा 3 भाई प्लॉट सामने, रुक जाओ। विशाल अरे को, हम दे देंगे तुम्हें रिकॉर्ड। बुलंदशहर में 3 प्लॉट विशाल। अरे भैया अमरोहा में किसे सही- दिया? अमरोहा में किसे दिया? अमरोहा में कोई किसे दिया शहीद नहीं प्लॉट? हुआ। अमरोहा में कोई प्लॉट शहीद किसे नहीं दिया? हुआ। अरे इसका अमरोहा में मतलब किसे प्लॉट दिया भाई? जानकारी बहुत कम है। अमरोहा में किसे प्लॉट दिया? अमरोहा में शहीद नहीं हुए लोग। आया क्या बात कर अरे रहे हो? नहीं हुए इस साल शहीद। ये कैसे पूछो, बच्चे हैं? पूछो भदौरा में भदौरा में हमारा मुस्लिम सैनिक शहीद हुआ। आप कहे क्या प्लॉट देने? आप कहे क्या कर देने? भदौरा माननीय सांसद जी के क्षेत्र में आता है, हसनपुर में भदौरा गाँव। आप भदौरा देखिए भाई, नाम तो सुन लो यार, नाम तो सुन लो भाई, नाम सुन लो। सुधीर को दो, सुधीर को। अरे नाम तो सुन लो भाई। सरकार जो चली झूठ के बल पर चली, कांग्रेस ने बर्बाद किया देश को। अरे मैं बता रहा हूँ, देखो सीखने की राजनीति से कोई लाभ नहीं है। अरविंद भाई, संगत बात कर लो। अरविंद भाई हाँ बताइए। अरविंद भाई, हाँ। सचिन भाई उन दिनों हमारी पार्टी में हुआ करते थे और उन दिनों हमारी पार्टी में हुआ करते थे और इन्होंने भाई 1 मिनट सुन लो प्लीज 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 प्लीज। इन्होंने एक ऐलान किया था बहुत बड़ा कि जो शहीद विधवा होंगी, जो शहीदों की विधवा होंगी, उन्हें मैं प्लॉट दूंगा। और जावेद आबदी साहब उसके अंदर मुख्य अतिथि थे। एक मिनट सुनो, 1 मिनट मैं बता दे रहा हूं। इन्होंने प्लॉट भी दिए थे, प्लॉट के कागज भी दिए थे। अब मुझे पता नहीं कहाँ है। चाबी कहाँ से आ गई? सुनो, चाबी कहाँ से आ गई? अरे मौके पर नहीं चाबी कहाँ से आ मिले, गई? यही तो करते हैं, मौके पर नहीं मिले प्लॉट। अरे प्लॉट की धोखा देने चाबी का नहीं काम किया होती। जी, प्लॉट की धोखा देने चाबी का काम नहीं किया होती है। हमने। प्लॉट की अब चाबी चाबी दे दी, ताला नहीं दिया। प्लॉट की चाबी नहीं होती। बेवकूफ मत बनाओ। अरे लोगों को बेवकूफ प्लॉट की चाबी नहीं ये होती। पब्लिक है, सब जानती है। प्लॉट की चाबी आपके नहीं आपने होती। जानती है। चाबी आपने छल किया है, छल किया है, धोखा दिया है और वीरांगनाओं के साथ धोखा किया है। भाई, ये इसलिए बताइए। आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी बात करने का। किसी को बुला के अरे बुलाओ। छोड़िए जी, अरे किसी को बुला आप के। रहते नहीं जिले सरकार में। सरकार आपको तुम्हारी जिले है। का पता ही नहीं सरकार कहाँ है। अरे आप खाली रोड सरकार पर इनकी इधर है। है। बुलाओ किसी को। अरे यार क्या झूठ बोलते हो, झूठ बोलने का काम है सरकार आपका, आपकी और कुछ है, नहीं है। अरे भैया यशपाल जी रुक जाओ, काम सुनो करते हो। भाई, एक बात बताओ, सुनो सुनो, हेलो समय खत्म भैया हो गया। देखिए, सुनिए सुनिए, 1 मिनट यशपाल भाई। भाई देखो, जिसको प्लाट ना मिला हो, सचिन जी बैठे हुए हैं, है ना? और अभी जिसको देता चाबी हूँ। चाहिए, ये भाई, कल उसने से कहा मिलेंगे ना, नहीं जिले में, अगर आप बुला आते के हैं बुलाओ किसी कल को। से नहीं आएंगे जिले में, कल से जिले में नहीं आएंगे अगर आप घर लौट से गायब हो जाएंगे, बचाते रहते हैं। हमें दो रजिस्ट्री गायब हो है। जाएंगे, थोड़ी नहीं दिखाई मेहनत कर देंगे। लो। ये घरों से कांग्रेस की निकलो। तरह गायब हो ढूंढ जाएंगे, के लाओ। ये कांग्रेस की तरह ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे देश से कांग्रेस गायब हो रही है, वैसे ही सचिन जी अरे अमरोहा से अगली गायब हो कांग्रेस जाएंगे कल ही से आई ही। है। आप देख लेना, देख लेना। आप ऐसे ही गायब हो जाएंगे। देख लेना। सचिन ये बताओ, आपके पास नहीं, आप यार लिस्ट क्यों नहीं देते इन लोग को? लिस्ट मांगिए ना। दो भैया लिस्ट है ही नहीं लिस्ट, अच्छा, मैं- झूठ बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, झूठ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, मैं सुनिए। कह रहा हूँ, मैं कोई लिस्ट नहीं है। मैं कह एक रहा मिनट हूँ, सुनिए सुन। अगर इनके पास कोई ऐसा शहीद हो जिनको नाम मिला उसे लेके आओ। बताओ भैया, सहीद है? मैं एक बात पूछता हूँ भैया जी, शहीद है कोई? एक मिनट, सहीद है जिसको प्लाट चाहिए? अरे भाई ऐसा यार मैं ये सरकार एक इनकी बात है। पूछ लेता हूँ। अंदाज भाई, एक बात- सरकार इनकी है। किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको प्लॉट दिया अमरोहा में, अरे, विशाल नाम को बताओ। दिया, विशाल को नहीं, दिया, सारे सुधीर लोग को दिया, सारे लोग आकाश को शपथ दिया, लें,
झूठ बोलने के आरोप में जेल भिजवाएंगे इनको। बताएं एक नाम, अरे बुला के तो एक नाम बताएं, एक नाम बताओ अमरोहा में, एक नाम अमरोहा में बताओ। अरे अमरोहा में नाम बताओ, एक किसको दिया है प्लॉट, सरकार किसको आपने दिया है? आपने धोखा दिया, आपने धोखा दिया, आपने व्यक्तिगत आधार पर धोखा दिया, आपने धोखा दिया। सरकार कहाँ की बीच में, सरकार बीच में कहाँ गई? आप झूठ बोलते हो। एक नाम बताओ अमरोहा में, अब अमरोहा में एक नाम बताओ जिसको प्लॉट दिया है। अरे झूठ बोलते हो, झूठ के आधार पर राजनीति करते हो। अरे पब्लिक जानती है कितने वोट मिलते हैं, 1000 वोट मिलते हैं ना कांग्रेस को जिले में पूरे। आप बात करते हो यार झूठ बोल करके। एक मिनट भाई, सुनो भैया, सुनो। हेलो, अरे सुन लीजिए यशपाल भाई, एक मिनट भाई। देखिए ऐसा है, इंडिया न्यूज देखिए, यहाँ से ये कहना चाहता है हमारा जो रिपोर्टर होगा सचिन जी ने जिनको जिनको प्लॉट दिया है वो मुझसे उसको जाके जरूर वेरीफाई कर लेगा। यस, हो गई बात ना, बात खत्म। ताली बजा दो भाई एक बार। भाई साहब को ये जरूर कल से नहीं दीजिएगा मिलेंगे लाके। अमरोहा में, कल से अमरोहा नहीं मिलेंगे। शहनवाज का रिपोर्टर यहाँ पे ये कांग्रेस की तरह गायब हो जाएंगे देश से, अरविंद जी ये सुनो, अमरोहा से गायब हो जाएंगे। ये ठीक है ना, मिलेंगे नहीं। अरे शहनवाज, ये तो खाली बोलना जानते हैं, काम करना सुनो, एक नहीं। पुलिस वाला भी लगा काम उसके करना, साथ। सरकार काम इनकी करना, है, काम करना, सत्ता है इनकी। काम करना नहीं। ऐसी कैसी सरकार है जो केवल ढोलक बोलते हो। नहीं खेल रही है? बोलते हो यार, काम नहीं करते। अरे एक पुलिस वाले भी तो लगवाओ राजीव- बोलने पे। एक मिनट राजीव लगवाएंगे, देखिए, राजीव आप राजीव राजीव जी, पुलिस वाला भी लगवाओ। गूगल बाबा पर जाइए। यही बोला इंडियन अरे पुलिस वाला भी लगाओ अरे सुनो, ढूंढने के लिए। बड़ी बात कर रहा हूँ भाई, गूगल बाबा पर जाओ और अपने ढूंढो। पप्पू के नाम से सर्च करो क्या लिख कर आएगा। नरेंद्र मोदी जी है देश पप्पू में। के नाम से सर्च करो आप, आदमी नहीं है। पप्पू के नाम से सर्च करो आप। आरोप लगाते हो झूठे, अपने पप्पू की भी सर्च कर लो गूगल बाबा पर जाने के बाद, पता लग जाएगा, पप्पू कौन है पता लग जाएगा। अरविंद जी आप यार राजनीति करते हो, झूठ के आधार पर बातें करते हो। आप अमरोहा में प्लॉट बांट रहे हो, छाबियां बांट रहे हो। एक नाम बताओ, एक नाम मैं पूछता हूँ, एक नाम बताओ, एक नाम बताओ जिस शहीद के वीरांगना को, वीरवधु को आपने एक, अरे छोड़ो यार, छोड़ो, अरे मैं दिखवा, छोड़ो ना। अरे मेरे साथ चलो, टाइम निकालो। अब बात हो गई भाई, अब बात हो गई। अब जी अब बात हो गई भाई। देखिए ऐसा ही वादा हो गया, लिस्ट ये देंगे और इनका रिपोर्टर verification जाएगा। हम कर देंगे। बात खत्म ना, हो गया ना भाई, बिल्कुल ठीक बात हो गया ना ये, है। तो बात खत्म करो ना भाई। अगला मुद्दा और अरविंद राजू भाई से एक सवाल यहाँ पे। राजू भाई, सचिन भाई को जेल जाना है, वो बार बार कह रहे हैं मुझे भेज दो, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं सबूत दे रहा हूँ। इनको जेल जाना है तो आप क्यों नहीं इनको भिजवा दे रहे? अगर इनकी इतनी इच्छा है जेल जाने की तो 45 दिन 45 डेज भारतीय बाहर। अरे मैं वो नहीं वो तो तानाशाही है बीजेपी की, वो तानाशाही है। मैं नहीं करूंगा। मानेंगे बेचारे इनको। अरे नहीं करने का। ठीक है। अरविंद समय की बाध्यता है तो जल्दी से करें। हमारी सरकार न्याय करती है, हमारी सरकार न्याय कर रही है, हमारी सरकार न्याय कर रही है। अरे यार क्या झूठे आदमी हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। इतने मंच पर बड़े बैठकर, इतने बड़े मंच पर बैठकर आप झूठ बोल रहे हो भाई। अच्छा देश के उन शहीदों का मजाक बनाते हो आप झूठ बोलते हो। और जो है वो जिलाध्यक्ष के बलात्कार पे और प्लॉट पे आके बात टिक के रहेगी। देखिए हम जातियत की मुखालफत करने की बात नहीं, समाजवादी देखो ऐसा है कि अब ऐसा विधवाओं का मजाक बनो, जब अगर कोई आदमी मिल जाए तो प्लॉट की बात कर लो। सिर्फ अरे भाई अब तो बात हो गई ना, अब प्लॉट की अब तो कह रहे हैं कि भैया आ जाओ, देख लो, चेक कर लो। और व्यक्ति अब हो गई बात भाई। आपके यहाँ के एंकर कौन है, जरा मिलवा दो उनसे। अरे वो बात हो गई, अब वो हम कर देंगे, आप चिंता जी मत एक बात कहना चाहता हाँ जी, हूँ। हाँ जी। समाजवादी पार्टी के वक्त में मैं विधायक था जी। नौगांव सादात से। ये मेरे पास तत्कालीन विकास की किताब है। अगर कोई आदमी यहाँ बैठा हो और ये बता दे कि नौगांव सादात विधानसभा में किसी के घर की सड़क, गांव की सड़क जरूरत पूरी ना हुई हो, एक आदमी मुझसे सवाल कर ले, मैं तैयार बैठा हूँ। समाजवादी, और देखिए पहले राजीव जी दूसरे की बात सुनने की आदत डालिए। भाई देखिए मैंने एक बात जवाब कही, देना। इतनी बड़ी बात जवाब कहता हूं। सही बात है, सही बात है। विकास की करेंगे नहीं, इस बात भाई की सही बात है। तत्कालीन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक को अधिकार दिया था कि वो 5 लाख रुपए तक का अपने निर्वाचन क्षेत्र का किसी का इलाज कर सकता है। मैं वो विधायक हूं, उसमें 25 लाख रुपए सालाना होते थे। मेरी किताब बताती है कि मैंने हर साल 25 लाख रुपए का इलाज कराया। और मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर कोई इलाके में एक्सीडेंट होता था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री, कोई मौत होती थी असमय की, तो तत्कालीन किसान को कोई सांप काटता था रात में, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राहत कोष से हजारों लोगों को हमने व्यवस्था कराई है।
और जितना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप कहने दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अमरोहा है इसके चारों तरफ चलिए अरविंद जी, अगर एमडीआर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जिस पर ये चलते हैं और जिस पर बीजेपी के बड़े लोग चलते होंगे या सरकार के चलते होंगे, सारी समाजवादी पार्टी की सरकार के अखिलेश यादव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात रिंग है। रोड बनवाने का काम चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने किया। रिंग ये अरे यार जवाब तो ले लो, आप जवाब ले लो ना एक एक, यशपाल जी, आप जवाब ले लो, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लो एक एक। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए यशपाल अभी जी। बात जवाब ले लीजिए ना, जवाब दीजिए। आपसे बदायूं बिल सी बिजनौर जो रोड का जिक्र आया, इस सरकार की हुकूमत में सियाली जागीर का रहने वाला हूँ, पूर्व विधायक हूँ। मेरे गांव में सियाली जागीर में 4-4 फीट के गड्ढे थे और गाड़ियां खींच कर जाती थी। ये समाजवादी में थे, देखिए आप अपने गड्ढे नहीं भर पाए, आप तो अपने ही गड्ढे नहीं भर पाए, हम लोग भर रहे हैं आपके गड्ढे, आप लोग अपने गड्ढे नहीं भर पाए। यही तो है सपा, यही तो सपा सरकार है। आप लोग अरे बीजेपी के नेता गड्ढे अपने, आप लोगों के गड्ढे आपसे नहीं भरे, हम भर रहे हैं आपके गड्ढों को, हमारी सरकार भर रही है आपके ये गड्ढों को। बीजेपी के लोग अपने गड्ढे भर रहे हैं, अपने गड्ढे। इसीलिए तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने गड्ढे भरने का काम किया। विधायक जी, विधायक जी, एक मिनट, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, एक मिनट। ये सड़क किस योजना से बन रही है? ये सड़क जो बन रही है किस योजना से बन रही ऐसा है? आपकी तो प्रवृत्ति अरे है बता दो, कि किस भाई योजना हमने से बन रही मंजूर है? किया, अरे हमने बता ऐसा दो, बनाया, हमने इसका फीता काटा, हमने इसका कराया। वर्ल्ड बैंक से बन रही यार है। क्या बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? तुमने उसके आप बनवा रहे हैं उसको, टेंडर कैसे- आप बनवा रहे हाँ, हैं, हमने बनवाया। आप बनवा रहे हैं। हम लोगों ने स्वीकृत अरे किया। आप लोगों ने इस आधार पर 5 साल चलाई है कि ये खाली प्लॉट मेरा, ये घर मेरा, इसको ऐसा करना, इसको प्रताड़ित करना, इस आधार पर चलाई है। सरकार बिना भेदभाव के हमारी काम कर रही है। विधायक जी के गड्ढे भरे नहीं आपसे, माननीय विधायक थे सभा में, घर के आगे गड्ढे हो रहे हैं, आपने उनके इतने गड्ढे कर दिए कि बेचारों को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, आपके साहब को लाकर खड़ा कर दिया, इनको बात पर ताड़ना दी है, गड्ढे इनको इतने गड्ढे दिए, मानसिक गड्ढे दिए, घर के आगे गड्ढे दिए, चारों तरफ गड्ढे, विधायक जी स्वीकार कर रहे हैं, घर के आगे गड्ढे हो रहे हैं, आप लोगों ने गड्ढे खोदे, गड्ढे भरने का काम हम कर रहे हैं। किसानों की बात तो हो जाए, वर्ल्ड बैंक बना रही है, किसानों की बात। ये आप लोग अरे में पढ़ते होंगे, ओए! कैसे बन रही है, भैया मेरी ये सुन तो लो। लेवल की काम किया है, अब कुछ भी बोलेंगे, ये भाजपा सरकार अरे काम कर किसानों रही की है। बात हो जाए, ठीक है, किसानों की। विधायक जी के गड्ढे नहीं भरते। विधायक जी वो सड़क, अगर हमारी वो सरकार सड़क भाजपा सरकार नहीं होती, 288 करोड़ में हम लोगों ने स्वीकृत कराई, उसके बाद और जब ड्यूटी उसने थी। कहा नहीं, सरकार बदली तो इन्होंने अपने आदमी को ये टेंडर सपना दिया। देखा सुन माननीय तो मंत्री लो। जी आपने, सुन तो लो सपना भाई। देख रहे थे रात को, कई लाख सपना किसान देख रहे दिल्ली हो। में बैठे, काम हम करते हैं, काम हम करते हैं। अगर आपका टेंडर होता, आप बनवाते तो आपके समय में बनती, हम बना रहे हैं ना। कई लाख टेंडर किसान भी हमने दिल्ली। किया, अरविंद जी। स्वीकृति भी हमने की, बनाई भी हमने, बनवा भी हम रहे। विधायक जी के गड्ढे भरो, विधायक जी के गड्ढे भरने चाहिए थे, विधायक जी के घर के आगे गड्ढे हो रहे थे, किसानों की के बात। घर के आगे गड्ढे हो रहे थे, साहब गड्ढे तो भर लो। कई लाख उधारी के किसान चारों तरफ गड्ढे थे, मेरा गांव भी पड़ता है उधर, इतने गड्ढे। अरविंद जी, समय की बाध्यता है, अब हमें conclude करना होगा। आप कई लाख सुनिए, किसान दिल्ली राजू भाई, समय थोड़ा कम है, बता देता हूँ, थोड़ा कम है। माननीय मंत्री जी को बता दो। और अरे कैबिनेट मंत्री थे अगर भाई। मेरी विनम्र गुजारिश है आप लोगों से, एक सवाल का जवाब, और सुनिए समरपाल जी, सुनिए, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं सर, एक सवाल का आप लोग कंक्लूड करके जवाब दीजिएगा, कम शब्दों में दीजिएगा, ताकि आपकी बात ये सुन पाए, दर्शक सुन पाए। और आप महानुभावों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके माननीय बैठे और बड़े सक्षम आदमी है तरेरा साहब, वो तरेर के जवाब दे देंगे, आपको तरेरने की जरूरत नहीं है, आप लोग शांत रहिए, शालीनता का परिचय दीजिए। अरविंद, पुष्पक, ये बताइए, अब हम लोग देखिए आखिरी स्टेज में चल रहे हैं, अगली बार से मैं सोच रहा हूँ सामने अखबाड़ा खुदवा दूंगा, वहां पे ज्यादा बढ़िया लड़ाई होगी, है कि नहीं भाई? किसने फीता काट दिया है, बहुत कठिन। नहीं, फीता नहीं, देखिए एक मिनट, आपकी बारी आएगी तो बताना। पुष्पक, आप ये बताओ, मर्यादा रहनी चाहिए। आप मुझे ये बताओ, आप तो यंग आदमी हो, यूथ आदमी हो, मुझे ये बताओ कि भाई इतनी सारी बातें हुई हैं, आपकी क्या ऑब्जेक्शन? भाई सचिन ने कहा कि भाई आपका जो जिला अध्यक्ष था उसने ऐसा कांड कर दिया, आप ये बताइए कि बिना रेप की रिपोर्ट के ये आदमी कैसे ब्लेम लगा सकता? किस कानून में लिखा हुआ है? केस कर दो ना मुझ पे फिर, सुनिए, अगर गलत है तो। सुनो, उसमें रेप की पुष्टि हो गई, बताओ उसमें भैया, रेप की पुष्टि हो गई। आप मैं इस मंच से बिल्कुल
ऐलान करता हूं, आप बीजेपी कार्यालयों से घोषित करवा दो, मैं कभी किसी मंच पे नहीं चढ़ूंगा। ठीक है, अगर करा दिया तो सुनो अगर करा दिया तो सुनो, अगर वो नहीं हुआ तो अपना मुंह कभी मत खोलना राजनीति में, देन है ना ये बात हम ठीक लिख है, के देता हूं इस बात बस हो गया भाई, ठीक है, चलिए भाई समरपाल जी बताओ। ठीक है, ओके, चलिए समरपाल जी बताओ भाई। अरे बेटे बात, कई लाख हिंदुस्तान का कई लाख किसान सड़कों पर बैठा है। हाँ, वो पूरी सर्दियों हो गई, अब गर्मियां शुरू होनी है, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग सड़कों पर बैठे हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, बताएं कि क्या समाधान निकला उसका। जैसे चाइना से बात चलती थी कि 1 दौर की हो गई, 5 दौर की हो गई, 9वें दौर की हो गई, इस तरीके से किसानों से बार्गेनिंग हो रही है। उनको जलील करा जा रहा, उनको परजीवी करा जा रहा, ये उनको अपमान किया जा रहा है। जो देश की किसान है, अन्नदाता है, जो हमारा पेट भरता है, और जिसके कारण प्रधानमंत्री जी का नाम ऊंचा हुआ है कि अब की हिंदुस्तान ने दुनिया के 1/3 देशों को अन्न पहुंचाया है, उसको बेइज्जत करा जा रहा है इनके माध्यम से। कमाल भाई, दे दो जी। हाँ कमाल भाई, एक आपको जवाब अभी आएगा मौका, ठीक है। कमाल भाई, भाई लोगों ने कहा कि भाई इन लोगों ने इतने सारे काम बताए, इतने सारे काम गिना दिए, अब चलिए आप इस पे आप अपनी बात रखिए, फिर मैं इनसे जवाब। नहीं भाई, राजीव तरारा जी ने जो बातें कही, जिन योजनाओं को उन्होंने गिनाया है, वो स्कीम्स ऐसी स्कीम्स हैं जो उनकी गवर्नमेंट ने सबके लिए चलाई। उसमें ये नहीं कह सकते कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ, इतने किसानों को सम्मान निधि मिली, इतनी चीजों को। मैंने उनसे सिर्फ सवाल ये किया था, कोई एक काम बड़ा, हर सरकार, हर विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जनता ने मौका दिया है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो वही फीता काट ले। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा ये कहना है कि कम से कम कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी की 4 साल की सरकार का आपको जरूर बताना चाहिए, जो जनता के हित का इस जंतर अमरोहा में सरकार ने कराया हो। सर एक काम बताओ, एक काम बता दो। अरे एक नहीं, मैं 10 बताऊंगा जी। नहीं, वो तो आप लोग मैं कई 10 बार काम, गिना चुके हो। आप एक बड़ा काम बता दो। 10 बड़े ही काम है, बड़े ही काम है साहब। आप बता दीजिए, बताओ। जहां पर बीजेपी का मतदाता रहता था, उस भेदभाव के आधार पर काम किया। अगर इनको इतनी चिंता थी तो ये पुल क्यों नहीं बनवा पाए जो अब बनने वाला है? एक बन गया। खादर क्षेत्र में 13-14 किलोमीटर बांध बनने का काम चल रहा है। आप चलिए झुनपुरा चांद्रा साइड में मेरे साथ चलिए, 10 किलोमीटर बन चुका है और बाकी पर काम चल रहा है 4 किलोमीटर पर। गजरौला मुंडा मुकारी मार्ग का चौड़ीकरण, आप लोगों ने जो गजरौला में बस स्टैंड था, रोडवेज बस स्टैंड, उसको खंडर बनाकर कब्जा कर लेते, मैंने उसको चालू कराया है। गजरौला के अंदर ही कृषि विज्ञान केंद्र बन रहा है सम्मानित किसानों के लिए। गजरौला के अंदर ही ट्रॉमा सेंटर बनने वाला है। अभी हमारी जो संगीता चौहान जी हैं, उन्होंने अपनी जमीन को डोनेट किया, दान में दिया। और ढींगरा बिजली घर बड़ा मुद्दा था, क्यों नहीं चलवा पाए? हमने चलवाया। आप जाओ ढींगरा, जाओ आप देखो जी, उसको जाकर देखिए। अरे एक बड़ा काम बता दो बस। इस अमरोहा के अंदर, ये बड़े ही हैं जी, ये बड़े काम है। अमरोहा के अंदर स्टेडियम बन रहा है, अमरोहा के अंदर स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम पर काम चल रहा है। अरे साहब सुनो, अरे हमारे सम्मानित किसान के लिए, हमारे सम्मानित जनता के लिए जो उसके काम आ जाए वही बड़ा काम है। आप तो बड़े लोग हैं साहब, आपको तो करोड़ों दिखते हैं, आप कहां देखते हो छोटे लोगों के काम? आप लोगों ने तो केवल उद्योगपतियों को देखा, केवल बड़े लोगों को देखा, उन तक सीमित रहे हैं। हमारी सरकार ने उद्योगपति तुमसे बड़ा कोई जो जनता के हित में हो। अडानी ने भर दिया, अडानी अंबानी। उद्योगपति तो यार तुम्हारे हैं, अंत्योदय के लिए काम करते हैं। अडानी अंबानी कहाँ गए? अंतिम पायदान तक लूटवा दिया सारे देश को, करते हैं, मरवा दिया किसान को भी उनसे। काम कर रही है हमारी सरकार, केवल बड़े लोगों तक नहीं है। हमारी सरकार के लिए जो जन सामान्य के काम आए वही बड़ा काम है। सवाल तो रही जाएगा साहब, ठीक है सचिन, हमारा तो रही जाएगा। एक मिनट बैठ जाओ यार, अरे बैठ जाओ यार। हाँ सचिन, अरे 1 मिनट कोई बात नहीं। अरे 2022 आ रहा है भाई, अभी सब मैं एक बात कहना चाहता हूं विधायक जी से, भाई काले कानून क्या है? ये किसानों के 90 दिन से। अरे अब क्यों चोरी नहीं हो रही? जो चोर थे उन्हीं के हाथ में आ गए हाथ। अब यूं चोरी नहीं 3 महीने से लगभग
3 अरे सुन ना भैया, अरे बैठ जाओ यार, फोन तो ले लेंगे। मिनिमम सेल्स सपोर्ट प्राइस, बैठो, अरे बैठो बैठो, अरे ठीक भैया, भैया सुनो, यहाँ मीडियम एग्जाम मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इनको पता नहीं है किसान बिल क्या है, इनको पता नहीं किसान बिल क्या है, मिनिमम और ये प्राइस जबरदस्ती राजनीति करते हैं, कोई और मुद्दा नहीं है जी। अरे आप क्यों बता रहे हैं जी, सपोर्ट आप क्यों बता रहे हैं जी, अनुराग, आप क्यों बता रहे हैं, अनुराग, ये बहुत सही सवाल है। अनुराग 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 अब मिनिमम शर्म का प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेटे। चलो चलो, मैं कोई डिबेट नहीं, मैं एक बात भैया, की बात तो सुन लो यार, क्या फायदा होगा? अब वक्त आ अरे गया। भाई कार्यक्रम खत्म करना है, क्या बैठ बात? जाओ भैया, नेताजी बैठ जाओ यार, अरे बैठ जाओ यार, भारतीय जनता युवा मोर्चा बैठो यार, अरे बैठो मेरे भाई चश्मे वाले भैया, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ मेरे भैया, बैठ जाओ। भैया मेरा बताओ यार, विधायक बताओ जी से एक सवाल है, हाँ बताओ। किसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपको वोट देखे जो वो सड़क पे बैठे? बताओ उन्हें माफ कर दो, अब तो माफ कर दो। किसान हमारा खेतों में है, ये हमारा वो कौन है सम्मानित फिर? किसान खेतों में है, फिर वो कौन है? आप लोगों के पास कोई मुद्दा वो नहीं, कौन है? सपा कांग्रेस जो- और जितने विपक्षी दल जो हैं, वहाँ बैठे वो इसको कौन है? मुद्दा बनाकर जो वहाँ केवल बैठे उन वो लोगों कौन के है? साथ खिलवाड़ कर जो रहे हैं, वहाँ बैठे वो उन कौन लोगों है? के साथ खिलवाड़ अरे कर रहे कौन है वो लोग जो वहाँ अरे वो बैठे? आप जैसे ही हैं वहाँ पर, अच्छा, हम जैसे जो कर रहे किसान हैं हम? किसान नहीं है, किसान खेत अरे में वो अपने, कौन है? किसान काम कर बोलिए रहा है, मन से वो किसान नहीं है, काम कर रहा है, बोलिए मन से किसान नहीं है, काम कर रहा है, बोलो मन से, किसान अपने अगर खेतों हिम्मत में, है किसान बोलो, गन्ना काट रहा है, मन से बोलो, गेहूं किसान को नहीं पानी है लगा रहा वो, है, हिम्मत से किसान बोलो, अपनी फसलों को सींच रहा है, किसान अरे काम कर बोलो, रहा है, राजनाथ किसान सिंह काम कहते कर हैं रहा है। कोई किसान किसान काम कर रहा है। किसान है, बोलो विपक्ष के। किसान। यशपाल जी को मौका दो, बोलो भैया, अरे वो विपक्ष के किसान हैं, ओरिजिनल ना है। देखिए, हाँ बोलो भैया, खत्म किया जाए। अब खत्म होने वाला है, 1 मिनट की बात करना। अरे हम लोग कहानी सुनने के अभी रुके कहानी हैं। बाद में, यशपाल जी को बात अभी खत्म करने मैं दो भाई। अशफाक अली खां अपनी बात कर दूं। माननीय मंत्री जी ने सवाल पूछा था माननीय विधायक जी से, मैं काम ही बताना चाहता हूँ, सवाल विधायक जी से सरकार तक पहुंचाता हूँ। हमने जब 2009 से 12 में चुनाव हुआ था, इस विधानसभा चुनाव जो 2012 में हम निर्वाचित हुए थे, सब नौगांवा सादात तहसील नहीं थी, उसका अस्तित्व नहीं था तहसील में। हमारी सरकार ने और हमने विधायक रहते नौगांवा सादात को तहसील का दर्जा दिया, उसको बनवाया। लेकिन उसके बात और सुनिए, कोई कुछ भी कहे, मेरी गुजारिश इस हुकूमत से, इनके माध्यम से है, उसका भवन नहीं बन पाया। मैंने पहले भी संगीता जी से कहा था और मैं अब भी कहता हूँ, सरारा जी कसम दे दीजिए भैया इनको, कि आप वो भवन बन जाएगा। हैं? तहसील भवन बनवा दे, अभी जहाँ ये बनवा इसके पहले, जहाँ ये बनवाना पाए, जहाँ भी इसके पहले चलिए भाई, थे आदरणीय चलिए, संगीता चौहान जी आपको चलिए। जवाब दे चुकी हैं, अति शीघ्र बनने वाला है, अति शीघ्र बनने वाला है, भाई देखिए ऐसा है, मैं समझता हूँ कि बड़ी शानदार डिबेट रही, बनने वाला। अभी बहुत सारे अरे मुद्दे जो छुपे हुए माता थे की वो जय, बाहर आ गए नारे हैं। तकरीर मैं अल्लाहू समझता अकबर हूँ कि कह के अगली दिखाओ। बार हम लोग जब मिलेंगे भारत यहाँ माता पे की जय तो और बहुत नारे सारे तकरीर बोल के दिखाओ। काम हो वंदे गए मातरम! नारे वंदे तकरीर, मातरम! भारत माता वंदे की मातरम! नारे तकरीर बोल के दिखाओ। देश अगर एक है तो बोल के दिखाओ, अगर एक देश है तो बोल के दिखाओ। भैया या ओवैसी सबका थोड़ी साथ बैठा है। सबका बेटा बोल के दिखाओ। या ओवैसी थोड़ा ही बैठा है, या सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान बैठे हैं। भारत माता की जय। या ओवैसी थोड़ा ही बैठा अब है। हम भी बंदे मातरम वाले ही हैं, गलत फहमी में मत रही हो, हम भी बंदे मातरम वाले ही हैं। हमें कौन सी परेशानी है? गर्व से कहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, ये ओवैसी का भाई है। देखिए ऐसा है, हम बोले अभी क्या बात है, हमें क्या परेशानी? अभी क्या बात है, कोई दिक्कत क्या नहीं बात है। है, आप सुनिए, गर्व से- क्या अब बात है, बहुत बढ़िया। सुनो, जय श्री राम देखिए ऐसा और है, वंदे मातरम, जय श्री राम वंदे मातरम दोनों बोलेंगे हम, तुम्हारा ही थोड़ी है राम। हाँ, जय श्री राम सीताराम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए शानदार। दोस्तों, आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। मैं समझता हूं हम लोगों के कई अधिवेशन हुए, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, और मैं आपको बता दूं कि अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो बहुत सारे नए मुद्दों के साथ मिलेंगे, जनता के नए सवालों के साथ मिलेंगे। राजू तरारा भी होंगे, कमाल अख्तर भी होंगे, समरपाल जी भी होंगे, पुष्पक ढिल्लो जी भी होंगे, सचिन जी भी होंगे और यशपाल जी भी होंगे। बहुत सारे सवाल जो हम लोग पूछेंगे और नए मुद्दों के साथ आपके बीच में आएंगे। आप लोगों ने
अमरोहा शहर ने इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, उसके लिए सभी अमरोहा के लोगों को इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि हम लोग जल्दी एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।